दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 100 बायोलॉजी के क्वेश्चंस विद आंसर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर बायोलॉजी के हमें 100 ऐसे क्वेश्चन करवाइए जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार आगे भी पूछे जाएंगे। आगे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी की कर रहे हो, चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें साइंस, जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उसमें आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। इनसे आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, बार बार आप कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑर्गेनोलॉजी। और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर जिन्होंने पहले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आपने ज़रूर ये क्वेश्चन देखा होगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे और इसका जवाब है आपका तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर है डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? इसका आंसर है पैरामीजियम। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की आंखें होती है, तो यह होती है एक भी नहीं, मीन्स केंचुए की कोई आंखें नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती है? आपने ध्यान रखना है कि केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? जो गाजर होता है वो किस विटामिन का स्रोत होता है? तो वो होता है आपका विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में प्रोटीन पाया नहीं जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका चावल। चावल में प्रोटीन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क का लगभग भार होता है? तो ये होता है आपका 1350 ग्राम यानी 1350 ग्राम। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है और इसका जो आंसर है वो आपका लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए एक पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो करता है आपका पनीर। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? जो बॉटनी है सब्जेक्ट, उसकी जो उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हुई आपकी ग्रीक शब्द से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आप सभी ने यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको आपने स्टार मार्क कर लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो ये होता है आपका, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो ये होता है आपका रिलैक्सिन का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा
होता है? तो ये होता है आपका सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका कूड़पाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका टाइलिन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है, तो वह है आपका श्वासोच्छ्वास। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो वो करती है आपका ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो यह पहुंचती है आपकी विसरण के द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये होती है आपकी विघटन की। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो ये आपका सुक्रोज। क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो ये होता है आपका 120 से 80, यानी बीपी, ब्लड प्रेशर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो ये होता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है, व्हाट इज ऑक्सीजन, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका एंजाइम। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मृतजीवी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका 0.003%। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती है इसमें CO2 पूछा गया है। सो कमेंट में आप सभी ने बताना है कि कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। सो देखते हैं अगला प्रश्न, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपका सियोकाइटस। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो ये आपका फेफड़ा, आप सभी ने ध्यान रखना है, यानी लंग्स। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं आपका हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ये आपका अमोनिया।
अगला प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये निकाले जाते हैं आपके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो ये रहते हैं आपके रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है, तो ये होता है आपका शंक्वाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपकी उपचयन की प्रक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आपका बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यानी आइसोलेशन का नियम, तो ये दिया था आपका मेंडल ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया आपका लैमार्क तथा ट्रेविरेस ने। अगला प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आपके अरस्तु यानी एरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आपके थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका शैवाल का यानी एल्गेई का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत। डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपका, तो ये आपका झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड, तो ये कहलाता है आपका एंथ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका साइकस से। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, तो ये करता है आपकी जीवित कोशिका में। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लिनियस को। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वर्गीकी। एंड अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूमिका। अगला प्रश्न है आपका, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका घासों का यानी ग्रास का। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बीज का यानी सीड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव है? तो ये आपका माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटा जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो ये आपका एशेरिचिया कोलाई। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके गोलाणु। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी छड़ रूपी।
अगला प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये की आपकी लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? तो ये हैं आपके लिनियस। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो ये की आपकी इवानोव्स्की ने। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो ये किया था आपके एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो ये आपका लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, टीका रोग किसमें होता है? तो ये होता है आपका मूंगफली में। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो ये है आपका आतशक। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी लेमिनेरिया से। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता आपका शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके समुद्री शैवालों से। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपकी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है आपके विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? तो सार्स है आपका विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी परमेलिया से। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वो खाते हैं आपके इंडोकार्पन के रूप में। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका सेक्सिकॉल्स। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके कोप्रोफिलस। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके कोट्रिकोलस। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो ये होते हैं आपके विविधपोषी। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी काइटिन व हेमिसेल्यूलोज के। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी मूसला जड़ें। अगला प्रश्न है, मूलांकार के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपकी अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है? तो ये होता है आपका चेचक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है?
तो ये होती है आपकी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। सो अगला प्रश्न देखेंगे 91। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो इसमें वर्णन होता है आपका शैवालों के संवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका आंसर है आपका जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइटस में। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका एजोला। एजोला है, तो व्हाट इज एजोला? तो यह है आपका जलीय फर्न। अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है आपकी टेरिडोफाइटस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 97 है, श्वसन मूल मिलती है? तो ये मिलती है आपकी जूसिया में। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, और स्तंभ मूल पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, जड़ें विकसित होती है? तो ये होती है आपकी मूलांकुर से। तो दोस्तों इस वीडियो का 100वां क्वेश्चन देखेंगे। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर है एक, तो गाजर है एक जड़। सो दोस्तों ये थे हमारे पास 100 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने ये वीडियो पूरी देखी हो और कहीं पर भी आपने स्किप ना की हो। दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन है, इनमें से आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन एकदम से सेट हो जाएंगे। और दोस्तों कहीं पर भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली आप उनका आंसर दे पाएंगे। सो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल भी रहेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट उनकी भी मदद हो सके और उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।